अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मुजाहिद फ़ारूक, योर सेक्स थेरेपिस्ट एट मेंस केयर क्लिनिक। आज हम बात करेंगे ऐसी अनोखी चीज़ के बारे में जो शायद आप में से बहुत से लोगों ने पहले नहीं सुना होगा। ऑफ कोर्स हमारे सेक्स से रिलेटेड है, लेकिन ऐसी क्या है जो सेक्स से रिलेटेड है और आपने कभी अमूमी तौर पे शायद ना सुना हो, वो है फ्रैक्चर। उसे कहते हैं पेनाइल फ्रैक्चर। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने, और मैं गलत नहीं हूँ। ज़रूर आप ये सोच रहे होंगे कि फ्रैक्चर तो हड्डियों में होता है और इसमें तो हड्डी नहीं होती। बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जब ये इरेक्शन की हालत में होता है तो ये किसी हड्डी से कम नहीं होता, इसीलिए इसमें फ्रैक्चर का चांस होता है। बहुत से लोगों को कंप्लेन आती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कि मुझे मुझे सख्ती के मामलात मेरे ठीक नहीं हैं, मुझे सख्ती कम आती है या आके चली जाती है। तो उसके पीछे भी वजूहात तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन उनमें से पेनाइल फ्रैक्चर भी एक वजह होता है। तो हम पहले बात करते हैं कि पेनाइल फ्रैक्चर बेसिकली होता क्या है। पेनाइल फ्रैक्चर हम उसे कहते हैं कि जब हमारा जो पेनिस है, अगर हम अपने पेनिस को देखें तो इसके अंदर कुछ पट्टे हैं यानी मसल्स हैं, कुछ आर्टरी वेन्स यानी रगें हैं और कुछ नर्व्स हैं जिन्हें हम आसाब के नाम से जानते हैं, वरना इसके अंदर बोन नहीं होती है। इसी वजह से ये फ्लैसिड है। लेकिन जब इसके अंदर ब्लड की फिलिंग हो जाती है और ये हार्ड हो जाता है तो ये बोन की तरह टाइट होता है। अब होता क्या है कि अगर किसी भी वजह से पेनिस इरेक्ट कंडीशन में बेंड हो गया है, नॉर्मल तरीके से आप इसको बेंड करने की कोशिश करेंगे भी इरेक्ट कंडीशन में तो ये बेंड नहीं होगा, बट इन सम केसेस बहुत एक्स्ट्रा फोर्स, वो किसी भी और वजह से हो सकती है, लेकिन अगर किसी भी एक्स्ट्रा फोर्स के नतीजे में ये इरेक्ट कंडीशन में बेंड हो गया है तो इसमें फ्रैक्चर हो जाता है। वो क्या होता है कि इसकी एक कवरिंग शीट होती है जिसे हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया के नाम से जानते हैं, जो हमारे पट्टे को कवर करके रखती है ताकि उसके अंदर जब ब्लड की फिलिंग हो तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंड ना हो सके, एक अपनी लिमिट तक आए और फिर इसमें हार्डनेस आनी शुरू हो जाए प्रेशर के नतीजे में। अब बेंड होने के नतीजे में वो जो शीट इसको लपेटे रखती है, उस शीट में क्रैक आ जाता है, वो तोड़ फोड़ का शिकार हो जाती है और उसके तोड़ फोड़ की आवाज़ बाकायदा ऐसी होती है जैसे हम अक्सर अपने ये मटका रहे होते हैं, अपनी उंगलियां मटकाते हैं, जिस तरह ये पॉपिंग साउंड्स आते हैं, इवन इस तरह का पॉपिंग साउंड आपको सुनाई देता है। उसे हम कहते हैं पेनाइल फ्रैक्चर। बाज़ औक़ात इन केसेस में वो फ्रैक्चर की आवाज़ नहीं भी आएगी, लेकिन इसकी सिम्टम्स क्या हो जाती हैं ऑन द स्पॉट। लेकिन उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि ये हो कैसे जाता है। इसकी वजूहात पे बात कर लेते हैं पहले। इसकी वजूहात में बहुत सारी डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं, लेकिन उनका मुद्दा मेन पॉइंट सिर्फ यही होता है कि किसी भी प्रेशर फोर्स के नतीजे में ये बेंड हो गया। अब फॉर एग्जांपल आप अपने पार्टनर के साथ हैं, सेक्स के दौरान अगर फीमेल टॉप पोजीशन है और उस दौरान कोई विगरस सेक्स यानी बहुत एग्रेसिव होके सेक्स हो रहा है, उसके नतीजे में जब ये पार्टनर उठा और दोबारा नीचे आया तो इसको अंदर जाने के बजाय वो उसकी बॉडी से टच हुआ। वो तो अपने पूरे प्रेशर से नीचे आ रहा है आपका पार्टनर, लेकिन ये जब बॉडी से टच हुआ तो ये बेंड हो जाएगा और इस बेंड होने के नतीजे में इसको फ्रैक्चर हो सकता है। अब ये एक मेन पॉइंट है। अब ये किसी भी तरीके से हो सकता है। आप इरेक्टेड कंडीशन में हो और किसी जगह पे पाँव फिसला गिर गए और पेनिस पे गिरे तो बेंड हो जाएगा। आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ब्लंट चोट लग गई, उसके नतीजे में भी हो सकता है। तो बहुत सारी XYZ वजूहात कुछ भी हो सकती हैं। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके साथ पेश आ जाती है जिसमें पेनिस इरेक्ट कंडीशन में किसी वजह से बेंड हो गया है और उसमें आपको शदीद और अचानक पेन शुरू होगा, जिसकी वजह से आपकी आई हुई इरेक्शन विद इन सेकेंड्स जो है वो डाउन हो जाएगी और उसके बाद आपको कुछ दिनों तक उसमें शदीद पेन भी रह सकता है और इरेक्शन नहीं आने की शिकायत भी हो सकती है। तो ये इसकी जो है कुछ मोटी मोटी सी इंट्रोडक्शन है इसकी जो कॉजेज़ होती हैं। अच्छा, इसकी अब सिम्टम्स क्या होंगी सिंपली वो मैं अभी आपको एक तो बता चुका कि जिस वक्त चोट लगी एक तो इरेक्शन उसी वक्त ख़त्म हो जाएगी और पेन शुरू हो जाएगा। तीसरी चीज़ कि आपको उसके बाद से इरेक्शंस लाने में प्रॉब्लम हो सकती हैं, या फिर अगर इरेक्शन आ जाती है तो उसके बरकरार रहने में प्रॉब्लम रहेगी। वो ज़्यादा देर बरकरार नहीं रह पाएगी, वो थोड़ी सी आएगी और आके फिर चली जाएगी।
अब ये पेनिट्रेट करने से, फॉर एग्जांपल आपने अपने पार्टनर के पास गए, रोमांस किया, थोड़ी इरेक्शन आ गई, अभी आप पेनिट्रेट करने लगे, उससे पहले ही डाउन हो जाए, ये भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप एक्टिविटी कर रहे हैं और अंदर ही वो सॉफ्ट पड़ जाए, तो ये कंडीशंस हो सकती हैं। ऐसी कंडीशंस में ये फ्रैक्चर जो है वो करता क्या है, वो डैमेज करता है हमारी ट्यूनिका एल्बुजिना को। उसकी वजह से हमारी वेन्स भी डैमेज हो जाती हैं। अब वेन्स डैमेज होती हैं तो उनको हम अपनी ज़ुबान में वेनस लीकेज का नाम देते हैं। अगर वो हो जाता है तो उसका भी ट्रीटमेंट मौजूद है, बट उससे पहले हमें इन चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे कैसे हो सकती हैं। हमने जान लिया कि पेनाइल फ्रैक्चर क्या है, देख लिया उसकी काजेज़ क्या हैं, देख लिया उसके सिम्टम्स क्या हैं। अब हम बात करते हैं उसकी ट्रीटमेंट की। देखिए, अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर तो पेनाइल फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है तो फिर हम इसको जनरल कुछ थेरेपीज़ की मदद से भी ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है तो आपका वेनस लीकेज नहीं होगा। अगर वेनस लीकेज नहीं है, सिर्फ मसल्स डैमेज हैं या उनके अंदर कोई कैल्सिफिकेशन पैदा हो गई है या आपकी आर्टरीज़ को थोड़ा बहुत डैमेज आ गया है, तो उसको हम कुछ जनरल थेरेपी से, मशीनों के ज़रिए, दवाइयों के ज़रिए हम उसको रिकवर कर सकते हैं। इसको डायग्नोज़ कैसे किया जाएगा? इसको डायग्नोज़ करने के लिए आपको पेनाइल डॉपलर स्टडी करवानी होती है, और पेनाइल डॉपलर स्टडी एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जो कि हर अल्ट्रासाउंड करने वाला डॉक्टर या सोनोलॉजिस्ट जो है वो इसको परफॉर्म नहीं कर सकता। इसके लिए आपके पास एक तो एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, दूसरा इस टेस्ट की ख़ास इन्फॉर्मेशन, उसके ख़ास पैरामीटर्स, और फिर इसको परफॉर्म करने के लिए एक स्पेशल इंजेक्शन यूज़ किया जाता है, उसकी भी ज़रूरत होती है, और वो भी इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर ये टेस्ट नहीं हो पाता। तो इसमें हम डायग्नोज़ कर सकते हैं कि आया कि आपके पट्टे, आपकी रगें, आपके जो आसाब हैं, कहीं उनमें किसी चीज़ को कोई डैमेज तो नहीं हुआ हुआ, वो यहाँ बड़ी क्लियरली हम चेक कर सकते हैं। अब आ जाती है लास्ट कंडीशन कि अगर वो वेन्स भी हमारी डैमेज हो गई हैं इस फ्रैक्चर के नतीजे में, तो क्या किया जाए। तो उसके लिए फिर स्पेसिफिक कुछ ट्रीटमेंट होती है जो कि स्पेशल किस्म के डॉक्टर्स जो हैं वो करते हैं। हम उन्हें इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं। उन ख़ास रगों के लिए फिर हमें उनकी मदद की ज़रूरत पड़ती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि मैंने आपका ये टाइम ज़ाया नहीं किया होगा, बहुत हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। हमें अपने सवालात भेजते रहिए, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।